नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप 10 साल के हो या 60 साल के। ये वीडियो आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी फाइनेंशियल प्लानिंग की प्रॉब्लम्स को मिनटों में सॉल्व करेगा। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना आपने। हम बात करने वाले हैं पर्सनल फाइनेंस के बारे में। और ट्रस्ट मी, हम इस टॉपिक को इतना सिंपल और मज़ेदार बनाने वाले हैं कि आपको लगेगा कि फाइनेंस सीखना कभी इतना ईजी और फन नहीं था। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इमरजेंसी फंड क्यों और कितना? सबसे पहली चीज जो आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए जरूरी है वो है इमरजेंसी फंड। सोचो आपकी जॉब चली जाएगी नहीं वैसे, और आपके ऊपर ईएमआई है और या क्रेडिट कार्ड का पेमेंट बाकी है, तो पैसा तो लगेगा ना। तो सॉल्यूशन है इमरजेंसी फंड। सिंपल फंड कैलकुलेशन, आपकी 6 महीने की सैलरी साइड में रखो, एफडी कराओ, सेविंग अकाउंट में रखो, डेट में रखो, कहीं पे भी रखो। 1 से 2 दिन में आपके पास आपके हाथ में होनी चाहिए, आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाना चाहिए। एग्जाम्पल टाइम, सोचो रमेश भाई की सैलरी 50,000 रुपये है और जॉब चली जाए और होम लोन का ईएमआई बाकी हो, तो उनके पास 3 लाख रुपए हैं एज अ बैकअप। टेंशन फ्री 6 महीने में वो दूसरी जॉब। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 2 पे, जो कि है टर्म इंश्योरेंस। जिंदा हो तभी तो काम आएगा। ये एक ऐसा इंश्योरेंस है जो आपके जाने के बाद आपकी फैमिली को फाइनेंशियली सिक्योर रखता है। मतलब अगर आपकी मंथली इनकम 50,000 रुपीज़ है तो आपको 1 करोड़ का इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए। क्यों? ताकि आपके बाद भी फैमिली की इनकम कंटिन्यू रहे। तो हम एग्जांपल लेते हैं रमेश भाई का। उन्होंने 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लिया है, हर महीने सिर्फ 500 रुपए में। मतलब उनका एक छोटा सा चाय बिस्किट का एक्सपेंस और उनके फैमिली का फ्यूचर सिक्योर है। सेक्शन 3 हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बात करते हैं। आज नहीं तो कब लोगे? हेल्थ इंश्योरेंस को इग्नोर मत करो, क्योंकि आजकल हॉस्पिटल के बिल देखकर महंगे से महंगी बिरयानी भी सस्ती लगती है, महंगे से महंगी कार भी सस्ती लगती है। आपको अपनी सैलरी का 5 से 10 गुना हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। अगर आपकी सैलरी 50,000 है तो आपको मिनिमम 5 से 10 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। ऐसे इंश्योरेंस प्लान देखो जो कम प्रीमियम में ज़्यादा कवर दे और हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट अनलिमिटेड दे। अब हम आते हैं सेक्शन 4 पे, 50-30-20 रूल। ये एक स्पेंडिंग रूल है जो कि आपके खर्चों को कंट्रोल में रखता है। ये फॉर्मूला याद रखो। तुम भी 50% खर्च करो जरूरी चीजों पे जैसे रेंट, बिल्स। 30% खर्च करो बॉन्ड्स पे जैसे घूमना, शॉपिंग, और 20% बचा लो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर रमेश भाई 50,000 कमाते तो 25,000 रेंट और बिल पे खर्चा करेंगे, 15,000 अपनी मर्जी के खर्चों पे और 10,000 सेविंग्स में। इजी पीजी। सेक्शन 5 इन्वेस्टमेंट, एसआईपी वर्सेस लैमसन, डेट वर्सेस इक्विटी। आपके पैसों को मल्टीप्लाई करने के 2 तरीके हैं, एसआईपी और लमसम। एसआईपी में थोड़ा थोड़ा हर महीने इन्वेस्ट करो और लमसम में एक साथ बड़ा अमाउंट डालो। एसआईपी बिगिनर के लिए सेफ है और लमसम रिस्क लेने को तैयार हो उसके लिए सेफ है। और डेट वर्सेस इक्विटी, सिंपल फंडा, डेट सेफ है, इक्विटी में ज़्यादा रिटर्न मिलते हैं पर रिस्क भी ज़्यादा होता है। अगर रमेश भाई की 50,000 कमाते हैं तो उनको 70% इक्विटी और 30% डेट में इन्वेस्ट करना चाहिए, यानी 7,000 रुपये इक्विटी में और 3,000 रुपये डेट में। अब हम आते हैं सेक्शन 6 पे, बाइंग वर्सेस रेंटिंग। तो हमें घर लेना है या किराए पर रहना है, ये है सबसे बड़ा सवाल। तो एग्जांपल लेते हैं, रमेश भाई 15,000 रेंट दे रहे हैं तो वो 50,000 सैलरी में 25 लाख तक का लोन ले सकते हैं। मतलब उनका ईएमआई और रेंट ऑलमोस्ट इक्वल ही होगा। पर घर लेना तभी बेटर है जब आप लॉन्ग टर्म सेटल होने का प्लान कर रहे हो। तो दोस्तों, ये था पर्सनल फाइनेंस का असली ज्ञान। आपको बस ये बेसिक रूल फॉलो करने हैं और आपका फाइनेंशियल फ्यूचर हमेशा ब्राइट रहेगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों और परिवार के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। इमेजिन करो अगर हर इंडियन अपने फाइनेंसेस सही करेगा तो हमारे देश कितना जल्दी तरक्की करेगा। थैंक यू।